सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं एडवोकेट ऋतु मुंजाल आपके बीच में मौजूद हूँ और आप सभी से आज वार्तालाप करने के लिए आप सभी के कुछ सवाल मेरे पास थे जिनके जवाब देने के लिए मैं आपके बीच में आई हूँ। हमारे कर्मचारियों से जो उम्मीद दिल्ली सरकार कर रही थी और दिल्ली सरकार से जो उम्मीद कर रहे थे कर्मचारी, दोनों ही पक्षों का आज मैं वक्तव्य लेकर आपके बीच में मौजूद हूँ। डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर जो हम संघर्ष कर रहे हैं और जिसमें प्रयत्न लगातार हमारे कामयाब हो रहे हैं, उसमें एक छोटी सी खुशखबरी है। आप सभी जितने भी कर्मचारी जिनकी पेंशन ऑलरेडी आ रही है, उनकी आज खाते में आ गई है। आप लोग अकाउंट अपना जाकर चेक कर सकते हैं। ये तो सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए है जिन कर्मचारियों की ऑलरेडी पेंशन उनके खातों में आ रही थी, बीच में बंद कर देती है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और उसके लिए परेशान होना पड़ता है मासूम कर्मचारियों को। और मेरे पास लगातार मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, एक दिन भी अगर पेंशन उनके खातों में नहीं आती, टाइमली नहीं पहुंचती तो। और आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज 3 तारीख है, 3 जून हो गई है और अभी हाई कोर्ट बंद होने में बहुत कम ही समय बचा है। हम जो एप्लीकेशंस अपनी मूव करने जा रहे हैं वो सारी तैयार हैं, बन चुकी हैं, लेकिन जो सिस्टम है जिससे लॉगिन करते हैं और अपना डिटेल शेयर करते हैं हम और भेजते हैं हाई कोर्ट को, एप्लीकेशन बनाकर तैयार करके जब आप अपने ईमेल आईडी से भेजते हैं तो वो जो समस्या है वो आ रही है उसके अंदर, और मेल जो है जनरेट नहीं हो पा रही और OCR बुक मार्किंग वगैरह सब हो चुका है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन लगने में दिक्कत आ रही है क्योंकि सर्वर बहुत डाउन जा रहा है। इसी बीच में एक जानकारी मैं आपके साथ और शेयर करूंगी और वो जानकारी ये है कि सभी जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके लिए एक छोटी सी सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी दिनांक 6 जून 2025 को NND के ऑटोमेटेड टेस्टिंग सिस्टम की आधारशिला रखेंगी। NND में ऑटोमेटेड टेस्टिंग सिस्टम की आधारशिला रखेंगी। यह अवसर लंबे समय से लंबित DTC पेंशन के क्रियान्वयन की स्वीकृति को लेकर अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण मौका है, जो कि लगभग 3 वर्षों से स्वीकृत होने के बावजूद लंबित है। सभी से विनम्र अनुरोध है कि 6/6/25 को अधिकतम संख्या में NND पहुँचें और एकजुट होकर अपनी बात को रखें और आप सभी अपने विधिवत अधिकारों के लिए एकजुट हो जाएं। ये NAND है, ये NAND नगरी डिपो है। ये NAND नगरी डिपो में 6 तारीख को रेखा गुप्ता जी पधार रही हैं। ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस है टू ऑल रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ that Mrs. Rekha Gupta ji, Honorable Chief Minister, she will be laying the foundation stone for the automated testing system in NND। अब यहाँ NND लिखा है, यहाँ NND लिखा है, अब दोनों ही चीज़ें लिखी हुई हैं, ऊपर NND लिख दिया, नीचे NAND लिख दिया। ये देखिए, तो कहने का मतलब यही है कि आप डिपो कर्मचारी सब जानते ही हैं कि कहाँ आपको पहुँचना है और जो ये वैल्यूबल आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। दिस इवेंट प्रेजेंट अ वैल्यूबल अपॉर्चुनिटी मीन्स, कहने का मतलब है मिसेस रेखा गुप्ता जी द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विल बी लाइंग द फाउंडेशन स्टोन फॉर द ऑटोमेटेड टेस्टिंग सिस्टम इन NND ऑन 6 June 2025. This event present a valuable opportunity to raise our long pending grievance regarding the implementation of awaiting government action for nearly 3 years. All are earnestly requested to gather at NND on 6/6/2025 in maximum numbers to collectively voice our concern and seek a resolution.
लेट्स स्टैंड यूनाइट फॉर आवर राइटफुल ड्यूज़। तो आप अपने अधिकारों की जो जंग लड़ रहे हैं, ये संघर्ष जो हम कर रहे हैं, आप लोगों का साथ जो दे रहे हैं, इसमें आपकी ज़रूरत अब पड़ेगी हमें 6 जून को। 6 जून को अब समय यहाँ पर निर्धारित नहीं है, क्योंकि ये मैसेज ग्रुप में आया है। हमारे सुनील जैन साहब हैं, डीटीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, अपने डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के लिए, और वो महासचिव डीटीसी कर्मचारी प्रगति महासंघ के सौजन्य से अपनी बात को कहते हैं, और महासचिव हैं वो डीटीसी कर्मचारी प्रगति महासंघ के। उनका मैं धन्यवाद करूंगी कि वो काफ़ी लंबे समय से चल रहे डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली में सहयोग के लिए अपने आप को आगे रख कर हर बार पत्राचार के माध्यम से विभागों को हिला रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को बार बार लिख रहे हैं, सीएम साहब को लिख रहे हैं और कोई भी कोना उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो ये बहुत बड़ी ताकत होती है जब हम एक साथ जुड़ते हैं, और आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सहारे की वजह से कितने बड़े बड़े लोग जो एक बहुत अच्छा वक्तव्य अपना रख सकते हैं वो शामिल हो रहे हैं ग्रुप में। बहुत अच्छी बात है, और हम लोग एकजुट रहेंगे तो हमारा काम बहुत जल्दी होगा। इससे पहले भी उन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को लेटर भेजा था जिसमें अर्जेंट अपील की थी फॉर इमीडिएट अप्रूवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीटीसी पेंशन स्कीम फॉर नॉन ऑप्टेड एम्प्लॉयज़ एज अप्रूव्ड बाय डीटीसी रेजोल्यूशन नंबर 35/2022। इसमें उन्होंने कहा था कि आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न एंड प्रोलॉन्ग इनजस्टिस अफेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ of DTC. The DTC board via its resolution number 35/2022 dated 31 अगस्त 2022 approved the DTC pension scheme for the non-opted employees subject to approval of the government of NCT of Delhi. Regrettably, even after the lapse of nearly 2.5 years, the government has not yet accorded its approval for implementation of the scheme. This delay is not only distressing but also raised the serious concern about the administration commitments to the welfare of the senior citizen. It is disheartening to observe that while in many other cases approvals are granted swiftly, sometime within a week, its legitimate and long pending entitlement of retired employees continue to be overlooked. During the prolonged wait, it is estimated that more than 3,000 retired employees have been already passed away without receiving their rightful pension. Currently, around 8,000 retired employees are still awaiting disbursement under the proposed pension scheme. The individuals decided the prime years of their life. These individuals dedicated the prime years of their lives to public service. Though the Delhi Transport Corporation and now it is the 20th year are forced to live Transport Corporation and now in their 12 light years and forced to live with financial uncertainty and neglect. The government of Delhi has often expressed its commitment to welfare and dignity of senior citizens through public platforms and initiatives. However, the inexplicable delay in this case stand in stark contrast to those claims and deeply undermines the trust of the public in the administration. We therefore most respectfully request your urgent and compassionate intervention in this matter. मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ
क्योंकि आपको जितना भी समझ में आया है उससे मुझे लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रेखा मैडम को जो लेटर गया था, अर्जेंट अपील लगाई गई थी, इमीडिएट अप्रूवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीटीसी पेंशन स्कीम, कि जल्दी से जल्दी जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ यानी कि नॉन ऑप्टेड एम्प्लॉयज़ एज अप्रूव्ड बाय डीटीसी बोर्ड रेजोल्यूशन 35/22 अर्जेंट अपील इमीडिएट अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन लगाई है उसके अंदर कहा गया है कि इतने लंबे 3 साल के पीरियड के गुजरने के बाद करीब 2.5 साल से ऊपर होने जा रहा है, करीब 3000 रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। अब सिर्फ 8000 एम्प्लॉय ही बचे हैं जो कि पेंशन के इच्छुक हैं। उनको उनका जो अधिकार है वो दिया जाना चाहिए। राइटफुल उनका राइट बनता है पेंशन। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऑफन एक्सप्रेस्ड कमिटमेंट, सरकार जो है कई बार अपनी कमिटमेंट्स दे चुकी है टू द वेलफेयर एंड डिग्निटी ऑफ द सीनियर सिटीज़न। जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, आपको याद होगा मैंने मानव अधिकार आयोग में भी पिटीशन लगाई थी जिसमें कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को तलब किया गया था जब कैलाश गहलोत जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते थे, और उनको बुलाया गया था और उनके जो सेक्रेटरी पेश हुए थे उन्होंने भी, सेक्रेटरी साहब ने भी अपना जवाब दाखिल किया था और उनको फाइनली यही कहा गया था जो वर्ड इस एप्लीकेशन में डाले गए हैं कि वेलफेयर एंड डिग्निटी ऑफ द सीनियर सिटीजन्स, आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर दीजिए। दिल्ली सरकार को कहा गया था कि आप बार बार अपनी कमिटमेंट्स को एक्सप्रेस तो कर देते हैं बट आप करते कुछ नहीं हैं। दो पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड ये मैंने जो वर्ड आपको बताया था इनिशिएटिविटीज़, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आपने बार बार कहा, जैसे मीडिया के थ्रू कह दिया, जैसे खबरों में चला दिया, जैसे न्यूज़पेपर में आ गया कि 12,000 कर्मचारी जो हैं नॉन ऑप्टेड हैं उनकी पेंशन को डिस्पर्स करने जा रही है दिल्ली सरकार। और ऑफिस बोर्ड रेजोल्यूशन भी आपने पास कर दिया, हालांकि उसमें खामियां थी जिसमें कि आपने पीएफ का पैसा वापस मांगा था, ग्रेजुएटी का पैसा इन्होंने वापस मांगा था, लेकिन उसके बावजूद भी पेंशन देने के लिए हाँ कर दी थी, कंसेंट फॉर्म भरवा लिए थे। इससे पहले जब हमने जितनी भी एप्लीकेशंस लगाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री साहब को लगाई तो वो भी ट्रांसफ़र होके पहुंच गई। एक सेकेंड। यही बातें मैं आपको समझाना बताना चाह रही थी कि जो संघर्ष की कड़ी है इसमें कामयाबी का रास्ता खुलने वाला है और बहुत जल्दी सारे काम हो जाएंगे। तो 6 तारीख को जो मौका मिल रहा है हमें मुख्यमंत्री जी से मिलने का, उस पर जोर दें क्योंकि एप्लीकेशन ऑलरेडी जा चुकी हैं, पेपर वर्क सारा कंप्लीट है, चाहें तो रातों रात अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। सारी डिटेल हम लगातार मंत्रालय में भेज ही रहे हैं और जिनकी पेंशन आ गई है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, वो सभी उसका अपना लाभ लें। हमने आपसे वादा किया है हमेशा कि जब भी आपका पेंशन का पैसा आएगा आप हमें बताएंगे ज़रूर और आप खुश ज़रूर होंगे और उस खुशी को बांटेंगे। ठीक है, ये आपकी मेहनत का, आपकी हक हलाल की कमाई है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमने तो सिर्फ सेवा भावना से आपके साथ जुड़कर आपकी सेवा की है और आप तो सब जानते ही हैं कि किस तरह से हम लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तभी कामयाबी मिल रही है। अभी डीटीसी कर्मचारी हैं, उनके किसी बच्चे ने भी मुझे एक वीडियो भेजी थी जिसको मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड किया है, आप उसको जाकर देखें। उसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट पे अच्छी डिस्कशन हुई है और जिसमें कहा गया है कि बहुत जल्द आपको इसका समस्या का समाधान मिलने वाला है। एवरी गवर्नमेंट सिटीज़न, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ क्या रिस्पॉन्स होगा, तो मैं वो लेटर आपको कंप्लीट करके बता देती हूँ जो रेखा गुप्ता जी से हमने प्रेयर में बोला है। और वो यही है कि वे देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट योर अर्जेंट एंड कंपेशनेट इंटरवेंशन इन द मैटर टू एश्योर द अप्रूवल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीटीसी पेंशन स्कीम इज़ ग्रांटेड विदाउट एनी फर्दर डिले। यानी आप अब देर ना करें, बहुत जल्दी इनके खातों में पैसे डाल दें क्योंकि डिले वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। टाइम इज़ ऑफ द एंश्योर ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज। टाइम इज़ ऑफ हु हैव बीन वेटिंग पेशेंटली येट हेल्पलेसली। बिल्कुल मजबूर हैं, हालात उनके ख़राब हैं और वो बेचारे वेट कर रहे हैं कि कब आप हमारी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये हद हो गई है, अब हद पार हो चुकी है, हमें इस मौके को नहीं छोड़ना है। मैं भी कोशिश करूँगी कि 6 तारीख को आपका जो डिपो है वहाँ पहुँचूँ और आपके
आपका साथ दूं। कुछ मीडिया प्रभारियों से भी कहा जाएगा, हो सकता है सीएम साहब खुद आ रही हैं तो नेचुरल से अपनी मीडिया साथ ही लाती हैं, वो अपना कैमरामैन साथ ही रखती हैं और उनके कैमरामैन बढ़िया फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं और सीएम की कही हुई बात को चलाते भी हैं। तो सीएम साहब से कमिटमेंट लेने का समय है, जब वो इस तरह के उद्घाटन समारोह में गैर ऑप्टेड कर्मचारियों के लिए अगर नहीं सुनेंगी, उद्घाटन समारोह मनाती रहेंगी तो उससे काम नहीं चलेगा। पहले उन बुज़ुर्गों की सुध लेनी होगी जो डीटीसी के कर्मचारी अपने सर्वस्व इनको दे चुके हैं और अपनी सारी ज़िंदगी के कीमती गोल्डन ईयर्स इन्होंने नौछावर कर दिए हैं और आज भी परेशान हो रहे हैं। सो वी होप अर्नेस्टली the justice will prevail and the government will uphold its moral and administrative responsibility towards the senior citizens। इसमें हमारे सुनील साहब बहुत रिगार्ड करती हूँ मैं उनका, और जनरल सेक्रेटरी हैं डीटीसी एम्प्लॉय प्रोग्रेस फंड फेडरेशन के। तो जितने भी प्रोग्रेस और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति प्रोग्रेस में साथ दे रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और चाहूँगी कि आप सब एकता के सूत्र में बनकर एकजुट होकर सोचेंगे, मुझे अपने से अलग नहीं करेंगे और आप हमसे अलग नहीं होंगे। तो जो गैर ऑप्टेड कर्मचारियों के लिए डीटीसी पेंशन योजना के तत्काल अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए तत्काल अपील जो कि संख्या 35/2022 है, उसके लिए मुख्यमंत्री साहब को उन्होंने तसल्ली बख्श लिखा है और उन्होंने कहा है कि मैं आपका ध्यान हज़ारों डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली गहरी चिंता और लंबे समय से हो रहे अन्याय के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। डीटीसी ने अपने संकल्प संख्या 35/2022 मुकदमा संख्या 36/2022 दिनांक 31 अगस्त 2022 के माध्यम से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की मंजूरी के अधीन गैर ऑप्टेड कर्मचारियों के डीटीसी पेंशन योजना को मंजूरी दी। अफसोस है कि लगभग 2.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अभी तक इसके लिए अपनी मंजूरी नहीं दी है। योजना के क्रियान्वयन में देरी न केवल दुखद है बल्कि प्रशासन की वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उनके प्रति जो प्रतिबद्धता बनती है उस पर गंभीर चिंताएं पैदा करती है। यह देखना निराशाजनक है कि जबकि अन्य मामलों में मंजूरी तेजी से दी जाती है, कभी 1 सप्ताह भर में दे दी जाती है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के इस लंबे समय से वैध और लंबे समय से चल रहे लंबित अधिकार की अनदेखी की जा रही है। इस लंबे इंतजार के दौरान यह अनुमान है कि करीब 3000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी सही पेंशन प्राप्त किए बिना ही मर चुके हैं। वर्तमान में लगभग 8000 सेवानिवृत्त कर्मचारी अभी भी प्रस्तावित पेंशन योजना के तहत भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। इन व्यक्तियों ने अपने जीवन के, आप सुन रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, आप समझ रहे हैं, मैं दिल्ली सरकार के नुमाइंदों के लिए भी बोल रही हूँ। मैं अगर रेखा गुप्ता जी के साथ जुड़ी हूँ फेसबुक पे, मैं इसको डालूंगी, अगर वो चाहे तो इसको देखें और समझें। और जैसे वो मैं उनकी बात देखती हूँ, उनके विजिट्स देखती हूँ, वो बद्रीनाथ हो गए हैं देखती हूँ, तो वो भी मेरी देखें वीडियो और इन कर्मचारियों को जल्दी रिलीफ दें। इस लंबे अरसे के इंतज़ार में इन व्यक्तियों ने अपने जीवन के प्रमुख वर्ष दिल्ली परिवहन निगम के माध्यम से सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिए हैं। लगभग 8000 कर्मचारी अभी तक प्रस्तावित पेंशन योजना के तहत भुगतान का इंतजार कर रहे हैं और अब अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वित्तीय अनिश्चितता और उपेक्षा के साथ जीने को मजबूर हैं। दिल्ली सरकार के अक्सर सार्वजनिक मंचों पर और पहलों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सम्मान के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। हालांकि इस मामले में हुई बेवजह की देरी उन दावों से के बिल्कुल विपरीत है और प्रशासन में जनता के विश्वास को गहराई से कमज़ोर करती है। इसलिए हम सबसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस मामले में आपका तत्काल और दयालु हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए है कि डीटीसी के पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए बिना किसी और देरी के मंजूर कर दिया जाए। हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो धैर्यपूर्वक फिर भी असहाय रूप से इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि न्याय होगा और सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनी नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी को निभाएगी और बनाए रखेगी।
तो ये जैन साहब की स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाई, और इनकी जो एप्लीकेशन हमारी रेखा गुप्ता जी को गई हैं वो भी सुनाई है, और मैंने आपको फिर बता दिया है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ अपनी वाणी को विराम देने से पहले कि 6 तारीख को हम लोग NND डिपो जा रहे हैं, जहाँ पर हमारी रेखा गुप्ता जी जो हैं वो शिलान्यास कर रही हैं ऑटोमेटेड सिस्टम का, उसकी आधारशिला रखेंगी। और इस अवसर पर लंबे समय से DTC पेंशन के क्रियान्वयन की स्वीकृति को लेकर अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण मौका आपको मिल रहा है, जो कि लगभग 3 वर्षों से स्वीकृत होने के बावजूद लंबित है। तो सभी से अनुरोध है, आप 6/6/2025 को अधिकतम संख्या में NND डिपो में एकजुट होकर अपनी बात को रखेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे आप भी टाइम से पहुंचेंगे। रास्ता मुझे भी मालूम नहीं है और आपको भी मालूम नहीं है, अगर पता है तो आप पहुंच जाइएगा और लोकेशन ग्रुप में डाल दीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। हम वहीं मिलेंगे, जो भी समय होगा जैसे भी होगा पहुंचेंगे। बाकी आगे की अगर जानकारी मिल जाती है, टाइम का पता चल जाता है कि सुबह का 10 से कि शाम के 4 हैं या बीच का कोई समय है, तो वो भी देख लिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि सुबह का ही टाइम होना चाहिए, उसके बाद गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आपको टाइम के लिए दोबारा सूचित कर दूँगी। 6 तारीख में अभी 2 दिन है, 4 जून और 5 जून, तो 6 जून आने में। तब तक मैं आपसे इजाज़त लूँगी, और इजाज़त ले ही ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि और कार्यक्रम करने हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह प्यार बना रहे, और इस भरोसे के साथ हम आगे बढ़ें। नमस्कार, आपकी बेटी रितु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।